उत्तर प्रदेश के गौशाला में जहरीली साजिश का खुलासा हुआ। अमरोहा के गौशाला में जहर देने से 61 गौवंशों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अमरोहा में गौशाला में गायों को जहर देने के मामले में मुख्य आरोपी और 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ताहिर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की ताहिर ने गायों को जहरीला चारा खिलाया था। गायों की मौत के बाद से ही ताहिर फरार था। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 50,000 का इनाम भी घोषित किया था। दरअसल अमरोहा के साथलपुर स्थित गौशाला में 5 अगस्त को बड़ी तादाद में अचानक गायें बीमार पड़ गई और दम तोड़ने लगी। देखते ही देखते 61 गायों की मौत हो गई, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले में संज्ञान लेते हुए आदेश दिए कि जांच हो और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। गायों की पोस्टमार्टम की गई तो जिसमें बात की पुष्टि हुई कि जहर दिया गया था इन चारे में। हालांकि अभी भी किस तरह का जहर है ये जानने के लिए एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से 61 गायों की मौत हुई थी। उन्हें जो चारा दिया गया था उसमें जहर था। अब जो शख्स इसके लिए जिम्मेदार था, जिसने ये चारा दिया था, जिसने चारा पहुंचवाया था, वो अब ताहिर गिरफ्तार हो चुका है, पुलिस की गिरफ्त में है और करीब 50,000 रुपए इनाम भी रखा गया था, क्योंकि एक दो नहीं बल्कि 61 गाय की यहां पर जान गई थी, 61 गौवंशों की यहां पर मृत्यु हो गई थी। एफएसएल की अब जो रिपोर्ट आनी है उससे क्लियर हो जाएगा कि फॉरेंसिक लैब की कि आखिरकार इस चारे में कौन सा जहर इस्तेमाल किया गया था। अमरोहा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर एक साथ गौशाला में 61 गायों की मौत हुई थी। बताया जा रहा है कि जो 61 गायों की मौत हुई है उसमें चारे में जहर मिला दिया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो इसकी पुष्टि हो चुकी है कि जहर था, लेकिन ये जहर कौन सा था इसके लिए इंतजार करना होगा। एफएसएल की रिपोर्ट आएगी। मुख्य आरोपी ताहिर गिरफ्तार हो चुका है। ताहिर ने यह चारा सप्लाई किया था इस गौशाला में और जहरीला चारा देने की वजह से ही बताया जा रहा है कि इन गायों की मौत हुई है। 50,000 का इनाम भी रखा गया था ताहिर पर, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई है। अब इस मामले में संज्ञान लिया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जिसके बाद कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। उसके बाद पुलिस ने इस मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। अमरोहा की गौशाला में हुई गायों की मौत के लिए पुलिस हिरासत में खड़े इस शख्स को जिम्मेदार माना जा रहा है। आरोप है किसी शख्स ने चारे में जहर मिलाया, जिसकी वजह से गौशाला में बुधवार शाम तक 61 गायों की मौत हो गई। ताहिर के साथ पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार करके इस साजिश से पर्दा उठाने का दावा किया है। 9 लोगों की गिरफ्तारी इसमें ऑलरेडी हो चुकी है। विगत कल 3 लोगों की और गिरफ्तारी की गई, जिसमें मुख्य अभियुक्त ताहिर को भी हिरासत में लिया गया। इसमें हमारी सीओ साहब की जो टीम थी, एसओजी सर्विलांस एवं थाना की जो टीम थी, इनके द्वारा संयुक्त रूप से इनकी कल गिरफ्तारी की गई है। अभी तक की जो इंटेरोगेशन की गई इन तीनों अभियुक्तों से, ये सामने आया है कि ग्राम प्रधान और ताहिर की आपस में एक इनके द्वारा ठेका किया गया था, जिसके बाद में जो चारे की सप्लाई की गई थी वो केवल जो जहाँ पे ताहिर बोता था वहाँ से सारी सप्लाई हुई थी जितने भी। उसके बाद में ये पता चला है कि जिस दिन सप्लाई की गई है उसके बाद कुछ दिन में गाय बीमार पड़ रही थी। उसके उपरांत जब ताहिर वहाँ मौके पे आया, उसने देखा कुछ गाय बीमार पड़ रही हैं, तब भी इसके द्वारा एक ट्रॉली और चारा संभल ले जाया गया, वहाँ पे इसके द्वारा बेचा गया, जिस पे अभी विवेचना चल रही है। देखिए, एफएसएल रिपोर्ट्स अभी आना शेष है लेकिन क्योंकि पीएम रिपोर्ट में ये क्लियर था कि सस्पेक्टेड पॉइजनिंग है, तो इसी आधार पर इनको जेल दिया। देखिए, क्योंकि एफएसएल की रिपोर्ट्स आना शेष है और गाय द्वारा अभी तक यही सामने आया है कि चारा ही खाया गया था, इसलिए इन लोगों को इन तमाम धाराओं के अंतर्गत लिया जाए। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, कौन है ये ताहिर? तो सुनिए, इसी ताहिर पर इस गौशाला में चारे की सप्लाई करने की जिम्मेदारी थी। पुलिस के मुताबिक ग्राम प्रधान और ताहिर की सांठगांठ थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साबित हो गया कि गायों की मौत जहर की वजह से हुई है और इस बात के पुख्ता सबूत मिल रहे हैं कि जहर चारे में ही मिलाया गया था और ये चारा ताहिर ने ही सप्लाई किया। इतना ही नहीं, इस चारे की सप्लाई दूसरी जगहों पर भी की गई और प्रशासन भी मान चुका है कि चारे में जहर मिलाया गया था। ये पूरा मामला अमरोहा के आदमपुर में सांथलपुर गांव की गौशाला का है। 4 अगस्त को अचानक बड़ी संख्या में गाय बीमार हुई और दम तोड़ने लगी। सूचना फैली तो अमरोहा से लेकर लखनऊ तक हड़कंप मच गया। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी पहुंचे, फिर डॉक्टरों को बुलाया गया, लेकिन तब तक 2 दर्जन से ज्यादा गायों की मौत हो चुकी थी। रात होते होते 55 गायों की मौत हो गई और बड़ी तादाद में गाय बीमार हो गई। इस गौशाला को सीएम योगी ने ही बनवाया था। खबर लखनऊ पहुंची तो बड़े बड़े अफसर गौशाला पहुंचने लगे। डॉक्टरों की बड़ी टीम पहुंच गई। एडीजी बरेली जोन, डीआईजी मुरादाबाद, कमिश्नर, डीएम, एसपी समेत सभी आला अफसर
रात में ही गौशाला पहुंच गए। पशुओं की 55 हो गई है और उसके हिसाब से हम लोगों ने FIR भी दर्ज करा दी है और कार्रवाई कर रहे हैं। गिरफ्तारी भी हो रही है कि किन के कारणों से हुई है, इसमें जांच भी की जा रही है। SP साहब और DI साहब भी लगातार लोग यहीं के हैं और अब जो दवाओं का प्रभाव आ रहा था अब सुधार हो रहा है काफ़ी। बाकी जो हमारी गौवंश पशु हैं उनका स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। अब मुझे उम्मीद है कि सब जो है स्वस्थ बच जाएंगे जो बाकी फिलहाल। अब लापरवाही देखिए, इसमें चारा जो खिलाया गया है, आज सुबह जो चारा खिलाया गया है पशुओं को गौवंश को, उस चारे के दुष्प्रभाव से ही वो सब जो बीमार पड़े हैं और उनको मतलब मुंह में झाग भी आ रहा है, झाग आया है। फिर उसके बाद उनकी मृत्यु हुई है। उसके बाद जब जानकारी हुई तो हम लोगों ने दवा देना शुरू कर दिया। दोपहर में सब लोग आ गए थे तो उसका दुष्प्रभाव जो रहा उसी से हुआ है। अब वो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, सैंपल लिया गया हर जगह का, चारे का भी लिया गया है, जो उनको भूसा दिया जा रहा था वहाँ जहाँ खाते हैं उसका भी लिया गया है, इवन जो पानी का उसका भी लिया। कहाँ से ये चीज़ आई है जिससे कि इतनी अचानक जो ये दुर्घटना हुई है, इसमें पूरा इसका परीक्षण कराया जा रहा है। उसके बाद कठोर कार्रवाई की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको कठोर से कठोर कार्रवाई। इस बात की जांच की जाने लगी कि आखिर गलती कहां हुई। मरने वाले गौवंश का पोस्टमार्टम करने के बाद वहीं दफना दिया गया, लेकिन उस वक्त तक इतनी बड़ी संख्या में गौवंश की मौत का कारण समझ नहीं आया। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड भी बुला लिया गया, लेकिन किसी को वजह समझ में नहीं आई। DM ने एक्शन लेते हुए ग्राम पंचायत अधिकारी मोहम्मद अनस को सस्पेंड कर दिया। इस बीच इतनी बड़ी फोर्स देखकर ताहिर फरार हो गया। धीरे धीरे ये बात सामने आ गई कि चारा खाने से फूड पॉइजनिंग हो गई है। इसके बाद जांच शुरू हुई तो शक की सुई ताहिर और चारा सप्लाई करने वाले दूसरे लोगों तक पहुंची। ताहिर पर पहले 25,000 का इनाम रखा गया, फिर इनाम की रकम बढ़ाकर 50,000 कर दी गई। आखिरकार 8 अगस्त को ताहिर गिरफ्त में आ गया और उसके दूसरे साथी भी पकड़ में आते गए। FSL की रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है, जिसके बाद ये पता चलेगा कि आखिर ताहिर ने किस तरह के जहर का इस्तेमाल किया, जिससे अमरोहा की गौशाला में इतने गोवंश की मौत हो गई। इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ संवाददाता विशाल प्रताप सिंह जुड़ गए। तो विशाल, 61 गौवंशों की मौत हो जाती है, ताहिर की गिरफ्तारी होती है, लेकिन क्या यह वजह सामने आई है कि आखिरकार ताहिर ने ऐसा किया क्यों? देखिए, इन्वेस्टिगेशन का विषय यही है यूपी पुलिस के लिए इस समय, क्योंकि अमरोहा के गौशाला में 61 गौवंशों की मौत होती है और पता यह लगता है कि जो प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें पता लगता है कि पॉइजन, इसका जो सस्पेक्टेड पॉइजन है वो इसका कारण है। FSL के लिए रिपोर्ट गई हुई है, क्योंकि FSL में ही डिटेलिंग हो पाती है इस पूरे मामले की कि आखिर चारे में अगर पॉइजन था तो उसमें जो कंटेंट्स थे, यानी कि उसका जो मॉलिक्यूल्स था वो क्या था। तो निश्चित तौर पर पुलिस की और जो प्रशासन की टीम है, साथ साथ जो पशुपालन विभाग की टीम है, उनको इंतजार है FSL की डिटेल रिपोर्ट का, जिसके बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि चारे में अगर पॉइजन था तो वो किस तरीके का था। पुलिस इस पूरे मामले में पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी तक ताहिर ने बिल्कुल इस बात से इनकार किया है कि उसने जानबूझ करके चारा में किसी भी तरीके का पॉइजन मिलाया है। लेकिन पुलिस जांच कर रही है। 12 लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी की गई है और यह भी सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि जब गौवंशों की तबीयत खराब होना शुरू हुई, ताहिर को इस बात की जानकारी हुई तो उसने फौरन पुलिस को और प्रशासन को या मेडिकल के जो स्टाफ होते हैं उनको जानकारी देना जरूरी क्यों नहीं समझा, बजाय इसके कि वो वहां मौके से भागने में लग गया। तो यही वो कुछ सवाल हैं जिसका जवाब पुलिस इस समय ताहिर उसके साथियों से तलाश रही है। लेकिन इतना स्पष्ट हो गया है कि जो गौवंशों की मौत हुई है उसमें सस्पेक्टेड पॉइजन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, इनिशियल रिपोर्ट में सामने आ चुका है। तो यह स्पष्ट हो गया है कि गौवंशों की मौत के पीछे पॉइजन है, लेकिन वो कौन सा पॉइजन था, किस तरीके से उसको मिलाया गया था, उसके कंटेंट्स क्या थे, ये FSL की जब डिटेल रिपोर्ट आएगी हमें तो उसके बाद स्पष्ट हो पाएगा कि अमरोहा में गौशाला में 61 गौवंशों की मौत के पीछे असल वजह और डिटेल वजह क्या है। अच्छा विशाल, ये जो आप कह रहे हैं ना गौशाला जो है, इस गौशाला का संचालन कौन कर रहा था, कौन इसकी देखरेख करता है? देखिए, इस तरीके की कभी भी गौशाला कहीं भी किसी भी ग्राम पंचायत में होती है, किसी भी जिले में होती है, तो उसकी जो प्रारंभिक जिम्मेदारी होती है वो ग्राम प्रधान के ऊपर होती है, जिला जो ग्राम विकास अधिकारी होता है उसकी होती है और पशुपालन अधिकारी की होती है। तो सरकारी संरक्षण में ये सब चीजें होती हैं, लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि चारे की जो डिमांड होती है वो कई बार प्राइवेट लोगों से ले लिया जाता है। ये अक्सर कई जिलों में देखने को मिलता है कि इस तरीके के डिमांड सप्लाई को पूरा करने के लिए इस तरीके के ठेकों को दिया जाता है। उसी तरीके का ठेका मोहम्मद ताहिर को दिया गया था, लेकिन ताहिर ने उस चारे में जानबूझ से कुछ मिलाया है या उसके पीछे की वजह क्या है, ये FSL की रिपोर्ट आने के बाद साफ हो पाएगा। इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा विशाल कि आखिरकार क्या वजह रहे कि 61 गौवंशों की इस तरह से
हम कह सकते हैं कि हत्या की कर दी गई, क्योंकि जहर की तो पुष्टि हो चुकी है। कौन सा जहर था इसके लिए इंतजार करना होगा, जब एफएसएल की रिपोर्ट आ गई तो वो भी क्लियर हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।